हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऐश्वर्य विश्वास। तो हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर 4 के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्वेश्चन 5th तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन 6th देखेंगे। तो क्वेश्चन 6th कह रहा है आ 3.0 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर एक वायर प्लेस किया है हमने, और उस वायर की लेंथ दे रखी है हमें 3.0 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.0 अपॉन 100, 0.03 मीटर। इसके आगे परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेस, तो सोलिनॉइड के परपेंडिकुलर है इसकी जो एक्सेस है। अब द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। हमें मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर वो हमें दे रखी है 0.27 टेस्ला। और इसमें पूछा गया है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। वही सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 5th था। हमें फॉर्मूला पता ही है, फोर्स इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। फोर्स इक्वल्स टू आई की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है हमें ऊपर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में 0.27 टेस्ला दे रखी है, एल की वैल्यू में 0.03 मीटर दे रखी है, और थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस है। जो वायर है वो सोलिनॉइड की एक्सिस से परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब से कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 10 इंटू 0.03, 0.3 इंटू 0.27 इसका 0.081। अब हम पॉइंट इधर ले जाएंगे तो आएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻²। ये आपका न्यूटन आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7th। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7th को। अच्छा, क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर गिवन है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 7th में हमें गिवन है कि टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर आर। तो यहाँ पे हमें दो वायर दे रखे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे हमने बना लिए दो वायर पैरेलल, और इनमें करंट पास हो रहा है, लेकिन वो करंट सेम डायरेक्शन में है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो वायर पैरेलल होते हैं और उनमें अगर सेम डायरेक्शन में करंट पास होता है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इस पर करंट पास हो रहा है 8 एम्पियर का, इस पर 5 एम्पियर का, और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हमें फोर्स निकालनी है एक सेक्शन वायर ए के, ये वायर ए मान लीजिए, ये वायर बी मान लीजिए। तो इस वायर के एक कोई सेक्शन पे फोर्स निकालनी है, और सेक्शन की लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। हमें सबकी वैल्यूज दे रखी है, हम लगा देंगे, सीधे फोर्स निकाल देंगे। म्यू नॉट की होती है 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू पाई। I1 की वैल्यू हमें 8 एम्पियर गिवन है, I2 की 5 एम्पियर गिवन है, और यहाँ पे L1 भी होता है, और L की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 इंटू पाई आर की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सेंटीमीटर में है तो उन्हें मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 4 अपॉन 100 और 10 अपॉन 100।
ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, वही बात सेम ही आएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और पाई से पाई कट जाएगा। 2 × 10⁻⁻7 इंटू 8 5 जा 40 इंटू 10/4। 2 2 जा 4, 220, 200 इंटू 10⁻⁻7। हम इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। A closely wound solenoid 80 cm long has 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 cm. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center. हमें एक solenoid दे रखा है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर, और हमें दे रखा है कि उस solenoid की 5 लेयर्स हैं और हर एक लेयर में 400 टर्न्स हैं। तो एक लेयर में 400 टर्न्स यानी 5 लेयर में होंगे 5 × 400 टर्न्स। अब हमें इसमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनॉइड की सेंटर में क्या होगी अगर उसमें हम 8 एम्पियर का करंट पास कराते हैं, यानी कि आई दे रखी है हमें 8 एम्पियर। तो हमें फॉर्मूला ही पता है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनॉइड के अंदर तो उसका एक फॉर्मूला हमें पता है, μ0 I इंटू एन। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम एन निकाल लेते हैं पहले। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे हैं 400 × 5 अपॉन लेंथ, यानी कि 0.8 मीटर। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, इसे सॉल्व करके आ जाएगा 2500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। B इक्वल्स टू μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू 8 एम्पियर इंटू एन यानी टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 2500। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द plane of the coil and makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे बनाई है और इसमें हमें एक कॉयल जो कि वर्टिकली सस्पेंड है इस मैग्नेटिक फील्ड में, वो एंगल बना रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का। हमें यहाँ पे वो जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस कॉइल पे टॉर्क लगाई जाएगी वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या गया पहले लिख लेते हैं। साइड, कॉइल की साइड गिवन हमें 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया आ जाएगा हमारा 0.01 मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 20, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है 12 एम्पियर, थीटा गिवन है 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 0.8 टेस्ला। हमें यहाँ पे ज़्यादा सभी गिवन है, हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे टॉर्क का, NIBA साइन थीटा।
NIBA साइन थीटा, सबकी वैल्यू रख देंगे। एन की वैल्यू 20 है, आई की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 0.8 है, और ए की वैल्यू 0.01 है, और थीटा की वैल्यू 30 है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन 10 स्टार्ट कर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10। टू मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमें यहाँ पे दो कॉयल दे रखी हैं गैल्वेनोमीटर्स की, जिनकी हमें रजिस्टेंस दे रखी है, उनके टर्न्स दे रखे हैं कॉयल के, उसका एरिया दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। और हमसे पूछा है कि द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द टू स्प्रिंग्स, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द M2 एंड M1। तो हमें इसकी करंट सेंसिटिविटी निकालनी है और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है जब हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है वो सेम है, दोनों केसेस में, दोनों कॉइल में सेम है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होती है कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, यानी एक यूनिट करंट एंटर होने पे गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है उसकी कॉइल में, उसके मीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है वो उसकी करंट सेंसिटिविटी होती है। और इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, NBA/K। तो हम कॉइल 1 के लिए लेंगे तो N1B1/A1, सॉरी A1/K ले लिया हमने। K तो दोनों केसेस में सेम है तो K ही रहने देते हैं उसको। ऐसी कॉइल 2 के लिए N2B2A2/K, डिवाइड कर देंगे दोनों को, कॉइल 1/कॉइल 2 रेशियो निकालना है हमें। तो कॉइल 1/कॉइल 2, और कॉइल 1 हमें M1 दे रखा है, इसे M1 ले लेते हैं, और इसे M2 दे रखा है हमें, तो M1/M2। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो K से K तो कट ही जाएगा। अब N1B1A1/N2B2A2 इनकी वैल्यू रख लेते हैं। N1 की वैल्यू है 30, B1 की वैल्यू है 0.25 टेस्ला, और A1 की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ऐसे ही N2 की वैल्यू है 42, B2 की वैल्यू है 0.5 टेस्ला, और A2 की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻³ अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 7/5, 1.4। ये आंसर आ गया हमारा। ये 7:5 लिख लो, एक ही बात है, रेशियो निकालना है। ठीक है, अब हमें निकालनी है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि करंट सेंसिटिविटी होती है जब एक यूनिट करंट में जो डिफ्लेक्शन आता है तो करंट सेंसिटिविटी होती है। ऐसी जब एक यूनिट वोल्टेज की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में, वो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, सेम ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। जैसे इसमें NBA/K था, यहाँ पे NBA/K इंटू R होता है। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वही लेंगे कॉइल 1 यानी M के लिए N1B1A1/K, कॉइल 2 के लिए M2 N2B2A2/K इंटू R1 इंटू R2। ये एडिशनल है, बाकी तो बिल्कुल करंट सेंसिटिविटी जैसी फॉर्मूला है इसका। K से K कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो M1/N2, बाकी तो बस ये जो बचेगा उसकी वैल्यू रखनी है। तो N1B1 सबकी वैल्यू हमें पता ही है,
30 इंटू 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ अपॉन, यहाँ पे R1 बचा है, R1 की वैल्यू रखो 10, यहाँ पे N2 B2 और A2 की वैल्यू हमने पहले भी रखी थी वही 0.5 1.8 इंटू 10⁻³ और R2 की वैल्यू नीचे रख लेंगे जो है 14। बस कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 10/14 इंटू 7/5। आंसर आ जाएगा 1। ये आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया है।